हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फॉर्मूला जो है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी चैप्टर है। आप जो है ये जो चैप्टर है आपको इस बार प्री बोर्ड में आने वाला है, उस व्यू से मैं आपको यह चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। यह चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए हम इसमें 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे हीरोन्स फॉर्मूला, इसका नाम क्यों दिया गया। क्योंकि हम आज तक 6th क्लास में या 7th क्लास में जो पढ़ते आए हैं, आपने ट्रेंगल के बारे में पढ़ा होगा। तो ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल जो है हम कैसे निकालते थे, पहले बेसिक क्लास में क्या पढ़ते थे, तो उसी से रिलेटेड है। तो चलिए पहले हम इसमें 1 बाय 1 स्टेप को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला नंबर, अगर आपको राइट एंगल ट्रेंगल होता था तो आप इसका एरिया कैसे निकालते थे। तो इसका जो एरिया होता था वह होता था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता था, हाइट। यानी यह मान लीजिए आपको एक राइट ट्रेंगल है और यह राइट ट्रेंगल में आपको क्या होता था, ये मान लीजिए नेमिंग करते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये राइट ट्रेंगल होता था। तो इसे आप बोलते थे बेस और इसे आप बोलते थे हाइट। यह जो आपको साइड है इसे आप बोलते थे हाइट। तो इसकी जो फॉर्मूला होती थी एरिया ऑफ ट्रायंगल, वह होता था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये आपने बेसिक में पढ़ा था। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेते थे। आपको मान के चलिए, इसी में आपको मान के चलिए ये बेस कह दे आपको 3 cm है और मान के चलिए हाइट कह दे 4 cm है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करते थे, हाफ इंटू बेस आपको 3 है, हाइट आपको 4 है, तो इसको आप सॉल्व कर लेते थे। इस तरह से एरिया निकालते थे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रीवियस क्लास में आपने ये पढ़ा था, इस तरह से हम निकालते थे। लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, तो देखिए पहले हीरोन के बारे में जानेंगे। आखिर हीरोन था कौन, हीरोन कौन थे। तो हीरोन एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जो कि अलेक्जेंड्रिया के रहने वाले थे। अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में पड़ता है, वहां के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालेंगे उसमें जो ये हाइट होता है, मतलब आप कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालते थे तो आपको हाइट पता होना चाहिए, पता होता था, बेस पता होता था, तभी निकालते थे। लेकिन उन्होंने जो फॉर्मूला दिया कि हम बिना हाइट के किसी भी ट्रायंगल का हम किस प्रकार से एरिया निकालते हैं, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। उन्होंने जो फॉर्मूला दिया उसी फॉर्मूला का नाम पड़ गया हीरोन्स फॉर्मूला। तो आइए हम जानते हैं हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उस तरह के दौरान किस क्वेश्चन को, इसमें जो आपको पूरे एक्सरसाइज में आप जो पढ़ोगे वह पढ़ोगे हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में। तो चलिए आइए हम हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं। मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल है, यह एक ट्रायंगल है, ठीक है, यह है ए, यह है बी, यह है सी। इसमें आपको 3 साइड्स दिए होंगे, आपको 3 साइड्स दिए होंगे। जैसे मान के चलिए इसका जो नाम देंगे, मान लीजिए ये ए साइड्स है, यह आपको बी साइड्स है और यह आपको मान लीजिए सी साइड्स है। तो आपको एक ट्रायंगल है जिसमें आपको 3 साइड्स है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो उन्होंने जो फॉर्मूला दिया उस फॉर्मूला को देखिए, उन्होंने जो फॉर्मूला दिया उस फॉर्मूला का नाम जो उसने अपने नाम पर रख दिया, इसलिए इसे हम पढ़ते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के द्वारा हम क्या निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालते हैं वो बिना हाइट का, यानी अगर हाइट नहीं दिया हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर देखिए आपको हीरोन्स फॉर्मूला जो दिया उन्होंने बताया, यह देखिए ए है, ये बी है, ये सी है, यह एक ट्रायंगल है, यह साइड का नाम ए दिया, इसका बी नाम दिया, इसका सी दिया। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हीरोन्स फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वेयर एस क्या होता है, देखिए वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर। एस जो होता है सेमी पेरीमीटर होता है। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तो एरिया जो आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, उसको आप हाफ कर दीजिएगा तो वही होता है सेमी पेरीमीटर। यानी एस कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है उसे हाफ कर दीजिए तो वह हो गया सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकाले, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यह फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को हीरोन नामक वैज्ञानिक ने दिया, इसलिए इसका नाम हीरोन्स फॉर्मूला दिया गया। अब हम आपको क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके इस फॉर्मूला को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए है, यह बी है, यह सी है। मान लीजिए ये आपको 14 cm है, यह मान लीजिए 32 cm है और यह मान लीजिए आपको 24 cm है। यानी 3 साइड्स मैंने ले लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर
क्या करना पड़ेगा, पहले मानना पड़ेगा लेट ए इक्वल टू, यानी ये जो ए बी है इसे आप मान लीजिए ए है, ए आपको क्या हो गया 14 सीएम। अब ये जो बी सी है इसे मान लीजिए बी, बी हो गया 32 सीएम। और ये जो ए सी है वो ए सी जो है आपको मान लीजिए क्या है सी, वह हो गया 24 सीएम। हालांकि आप इसमें किसी को भी कोई भी साइड मान लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आपको वही आंसर आने वाला है। तो हमने क्या किया, ये एक एग्जांपल दीजिए दिया, ये हुआ 14 सीएम, ये 32, ये 24। तो ए हो गया 14 सीएम, बी हो गया 32 और सी हो गया आपको 24। तो आप सबसे पहले इस फॉर्मूला को जो यूज करोगे, सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा एस, क्योंकि यहाँ पर सब जगह है एस। तो एस कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको फॉर्मूला बताया क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टी टू। तो अब देखिए ए जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए है 14 आपको, हालांकि ये आपको शुरू में करना है, ये सारी चीज आपको ऊपर में ही करना है, मैं फॉर्मूला लिख दिया हूं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको देखिए ए जो है आपको 14 है और बी आपको क्या है, यहाँ पर आपको है 32। ऐसा करते हैं कि इस चीजों को यहाँ पर निकाल लेते हैं एस, तो एस निकाल लेते हैं। तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ देखिए ए जो है, ए क्या है 14 है, 40 है, और बी आपको क्या है 32 है, और सी आपको क्या है 24 है अपॉन 2। इन सभी को प्लस कर लीजिए, प्लस कीजिएगा, इनको प्लस कीजिएगा तो कितना होगा, ये देखिए 6, ये हो गया 6, ये 2 4 6 हो गया, यहाँ 7 2 96 अपॉन 2 हो गया, यानी ये हो गया हमारा 48। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जहां जहां एस है वहां पर हम रखेंगे 48। तो यहाँ पर एस है 48, यहाँ पर देखिए एस है 48 माइनस ए, आपने किसको माना 40 को, 40 रख देंगे। उसी तरह यहाँ एस है 48 माइनस बी हमारा क्या है 32, और सी हमारा यहाँ पर देखिए फिर एस, एस हमारा 48 हो गया माइनस सी, सी हमारा कितना है 24। यानी सारे वैल्यूज को हमने क्या किया, पुट कर दिया। फिर से बता रहा हूँ, एस आपने निकाला 48, तो एस हो गया 48, यहाँ पर एस है 48 माइनस ए हो गया 40, एस है फिर 48, बी आपको हो गया देखिए 32, 32 रख दिए, फिर एस है 48 और यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाएंगे, और सी आपको है 24। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व कीजिएगा, ये होगा 48 इंटू 48 में 40 को घटाएंगे 8, इंटू 48 में 32 को घटाएंगे 16, इंटू 48 में 24 को घटाएंगे तो 24 होगा। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब जो है इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने का भी मैं आपको एक आसान और ट्रिक बता रहा हूँ। हालांकि आप इसे जो है इसे आप फैक्टराइज करके भी कर सकते हो, जैसे 48 का फैक्टराइज करेंगे, फिर उसमें पेयर लगाएंगे, जिसका पेयर होगा वो स्क्वायर के बाहर होगा। तो उसी तरह 8 का आप फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको बहुत टाइम लगने वाला है। तो टाइम लगेगा, उस टाइम को बचाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। उस ट्रिक में आप क्या करना, जो बड़े नंबर है ना, बड़े बड़े नंबर है, उसको आप देखिए, यहाँ पर जैसे 48 है, कोशिश करेंगे पेयर करने का। तो 48 को देखिए हम पेयर कैसे बनाएंगे, इसी नंबर में से हम उसको खोजेंगे और पेयर करेंगे। जैसे 48 है, क्या 48 को हम 16 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब बोलेंगे सर आपको 16 इंटू 3 क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर 16 है पहले से, तो हमारा क्या होगा 16 का पेयर लग जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए 16 पहले से है। उसी तरह आप देखिए इस 8 को रहने दीजिए, यानी बड़े नंबर में ही चेंजिंग करेंगे, यहाँ 16 रहने देते हैं, यहाँ पर 8 को हमने कुछ नहीं किया और 16 को रहने दिया। अब देखिए क्या हम 24 को 8 इंटू 3 लिख सकते हैं। देखिए जिसको जिसको हमने तोड़ा, यहाँ पर देखिए डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, 48 को लिखा 16 इंटू 3। ऐसा करने से क्या होगा, 16 इंटू 3 लिखेंगे तो यहाँ पर 16 ऑलरेडी पहले से है, तो 16 का पेयर लग गया। ठीक है, तो 8 को हमने कुछ नहीं किया, 16 को भी हमने कुछ नहीं किया, 24 को हमने लिख दिया 8 इंटू 3। अब 8 इंटू 3 लिखने से क्या है, यहाँ पर 8 पहले से है, एक 8 आ गया, 2 8 हो गया, ये 3 पहले से था, मतलब आपने यहाँ पर लिखा था 48 को 16 इंटू 3 और ये 3। अब देखिए इसमें सभी नंबर का पेयर लग गया, तो अब पेयर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 16 है तो एक 16 हो गया, यहाँ पर 2 3 है तो एक 3 हो गया, यहाँ पर 2 8 है तो यहाँ पर क्या हो गया, एक 8 हो गया। ये हमने अपना ट्रिक को, दिमाग को इस्तेमाल करके, ये यूज करके हमने इसको किया। आप हालांकि इसको मैं बताता हूँ लॉन्ग मेथड से भी कैसे करोगे, ये तो मैंने आपको मान के चलो, ये किसी को आपको समझ में नहीं आया सर आप ये कैसे कैसे कर दिए, कोई बात नहीं, आपको अगर समझ में नहीं आया तो इसको कैसे हम आसान मेथड से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये तो मैंने बताया, जिसको समझ में आ गया तो वो आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसको इंटू करते हैं, ये होगा आपको 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। अब चलिए यह लाइन जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है तो आप क्या कीजिए, देखिए ये लाइन मैंने आपको जो बताया हूं, यह लाइन जो अगर मान के चलिए किसी को नहीं समझ में आया है तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं देखिए पहले आप क्या कीजिएगा, 48 का फैक्टराइजेशन निकालिएगा। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा होने वाला है, यहाँ पर 2 से करेंगे, फिर 12 करेंगे, 2 से करेंगे, फिर 6 होगा, फिर 2 से करेंगे 3 होगा। इस तरह से आपको देखिए मैं निकाल, इसका पेयर लगा लिए, इसका पेयर निकाल लगा लिए, तो ये हो गया क्या, 2 2 जा 4, यानी 3 हो गया अंदर में। देखिए जिसका पेयर निकलते, जैसे यहाँ पर देखिए
2 2 जा 4 पेयर, 2 का पेयर और 2 का पेयर, ये 2 2 जा 4 हो गया, यानी 48 का हो गया 4 अंडर। देखिए यहाँ पर जिसका पेयर लगते जगह लिखते जाएंगे, 4 का पेयर लग गया, 3 अंदर में है, ऐसा करते हैं यहाँ पर हम 3 को अंदर में लिख देते हैं, ठीक है, जिसका पेयर अभी नहीं लगा। फिर उसी तरह देखिए आप 8 को कीजिएगा, तो 8 को कीजिएगा क्या लिखिएगा, 2 4 जा, फिर 2 2 जा, यानी यहाँ पर इसका पेयर लग गया तो इस 2 को बाहर कर देते हैं और ये एक 2 अंदर हो गया, क्योंकि 2 का पेयर नहीं लगा उसको अंदर करते जाएंगे। फिर देखिए 16 को कीजिएगा उसी तरह, देखिए 16 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 2 जा 4 हो गया, इसका पेयर लग गया, यानी 2 2 जा 4, यानी 4 बाहर हो गया, ठीक है, इनटू। अब देखिए उसी तरह 24 का करेंगे, 24 का यहाँ पर करते हैं, 24 का देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं 24 का, तो इसको लिखिएगा 12, फिर 2 से कीजिएगा 6, फिर 2 से कीजिएगा 3। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या है, इसमें इसका पेयर लग गया, इस दोनों नंबर का पेयर नहीं लगा तो ये दोनों अंदर चला जाएगा, 2 इंटू 3, देखिए इस दोनों का पेयर नहीं लगा था तो ये 2 इंटू 3 हो गया, और यहाँ पर इसका पेयर लग गया था तो इसलिए यहाँ 2 आप क्या कीजिए बाहर कर लीजिए, यहाँ पर 2। अब इसको इंटू कीजिए, अब देखिए 4 2 जा 8, 8 4 जा कितना, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 32 2 जा 64 हो गया। अब यहाँ भी देखिए इसका पेयर लग गया और इसका पेयर लग गया, इसे बाहर कीजिएगा, 2 को भी बाहर, फिर 3 को भी बाहर, फिर इसको इंटू कीजिए, इंटू कीजिएगा तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब बताइए, आप ही बताइए, क्या आपको यह तरीका आसान लगा या यह तरीका आसान लगा? आप खुद डिसाइड कीजिए। अगर आपको जनरल मेथड से बनाना है तो इस तरह से बनाइए, सबका फैक्टराइजेशन कीजिए फिर बनाइए। अगर आपको दिमाग वाले मेथड से बनाना है, ट्रिकी मेथड से बनाना है, तो आप इस तरह से क्या कीजिए, पेयर बना के आप सॉल्व कर लीजिए। इस तरह से मैंने आपको हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं, वह मैंने आपको बताया। अब मैं जो आपको इससे रिलेटेड, अगर आप जो है हीरोन्स फॉर्मूला से रिलेटेड आपको जो है कुछ फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में आने वाले क्वेश्चन भी बताएंगे, और आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी बताएंगे। और मैं आपको वह गारंटी देता हूं कि आपको इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ, उस फॉर्मूला को आप माइंड में रखिएगा, तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन जो है करना आसान होगा। तो चलिए क्या कहता है फॉर्मूला, देखिए ट्रायंगल विथ बेस, मतलब एक जगह पर मैं सारा फॉर्मूला, इससे पहले मैंने आपको बेसिक समझाया, अब मैं एक जगह आपको सारा फॉर्मूला कर देता हूं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे दिमाग में रखना, ताकि आपको सॉल्व करने में कोई भी क्वेश्चन आसानी से हो जाए, क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्या कह रहा है, ट्रायंगल विथ बेस डी एंड एल्टीट्यूड एच, तो एरिया क्या होगा, तो एरिया में आपको मैंने क्या बताया, ट्रायंगल विथ बेस, अगर बेस डी हो और एल्टीट्यूड एच हो तब क्या होगा फॉर्मूला, तो आपको याद रखना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है फॉर्मूला जनरली, जिसे आप शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं हाफ इंटू बी इंटू एच, आपको ये याद रखना है। दूसरा, ट्रायंगल विथ साइड्स एज ए बी सी, यानी आपको अगर ए बी सी तीनों अलग अलग साइड होंगे तब आपको कैसे, सेमी पेरीमीटर जिसको हम एस बोलते हैं, तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताए थे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इसे हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर, जिसे डिनोट एस से करते हैं। और इसका जो एरिया होगा, जिसे आप हीरोन्स फॉर्मूला का भी नाम देते हैं, वो क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। फिर से देखिए, अगर आपको ट्रायंगल जिसकी साइड्स ए बी सी दिया हो, यानी अगर तीनों साइड्स अलग अलग हो, तो उस समय उसमें सेमी पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। और एरिया जो इसे निकालते हैं, इस फॉर्मूला का जो एरिया निकालेंगे इसके, जिस फॉर्मूला के द्वारा, उस फॉर्मूला का एरिया क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसी का हम नाम देंगे हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला आप इसे याद रखना, ठीक है। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ बेस ए एंड इक्वल साइड बी, यानी यहाँ पर बेस, यानी आपको ये जो ए लिखे हैं यहाँ पर विथ बेस ए है और इक्वल साइड बी है, यानी कहने का मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, छोटा सा आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता है दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो मान लीजिए ये दोनों जो इक्वल साइड है ये बी है और ये जो बेस वाला साइड है वो ए है। तो इसका यानी अगर दो इक्वल साइड होगा और बेस होगा तो यहाँ पर इक्वल साइड लिखे हैं यानी बी, यानी इक्वल साइड बी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, a/4 अंडर रूट, a/4 अंडर रूट क्या होता है, देखिए 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आप याद रखना। फिर से देखिए a/4 अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको a क्या है, तो ये जो यहाँ बेस वाला साइड होगा वो a होगा
और ये बी क्या है आपको, बी है अगर आपको इक्वल साइड होगा, जो भी इक्वल साइड होगा उस पर आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। तो फॉर्मूला आपको ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का, आप क्या बोलिएगा, a/4 √4b² - a²। ए क्या है आपको ये बेस वाला साइड और बी क्या है आपको जो दो इक्वल साइड होगा, यानी वहां पर आप पुट कर दीजिएगा। अब आपको देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए, यानी अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो, मान लीजिए ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तीनों साइड्स आपको इक्वल हो, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 * a²। ए क्या है, वेयर ए क्या है, ए इज इक्वल साइड्स, यानी ए जो है आपको साइड है, जो भी आपको इक्वल साइड होगा उससे आप पुट कर दीजिएगा इस फॉर्मूला पर। इस तरह से आपको मैंने 3 फॉर्मूला बताया। पहला फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। दूसरा फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया, जिसमें आपको जब बेस या हाइट नहीं दिया होगा या तो आप उसमें जो फॉर्मूला लगा सकते हो, सेमी पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है a + b + c/2, और इसका जो एरिया होता है √, पूरे पे √, s × s - a × s - b × s - c, इसे हम हीरोन्स फॉर्मूला का भी नाम देते हैं। उसके बाद आपको मैं तीसरा फॉर्मूला बताया, अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको लगे कि यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो वहां पर आप इस फॉर्मूला को नहीं यूज करके यह फॉर्मूला लगा सकते हो, a/4 √4b² - a², क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है, तो आप उसके जगह पर यह फॉर्मूला लगाएंगे तो इससे जल्दी आ जाएगा, जल्दी आंसर निकल जाएगा। तो ए क्या होता है, ए हो गया बेस, यानी आपको जो इक्वल साइड नहीं है उसको ए के जगह पर रख देना और जो इक्वल साइड है उसको बी के जगह पर रख देना। फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसकी साइड आपको मान के चलिए तीनों साइड आपको लग रहा है इक्वल है, तो आप वहां पर ये फॉर्मूला लगाएंगे √3/4 * a²। ए क्या है आपको इक्वल साइड, जो भी आपको होगा वो होगा। तो ये आपको फॉर्मूला है, ये 4 फॉर्मूला आपको मैंने बताया। इस चारों फॉर्मूला को अगर माइंड में आप रख लेते हो तो आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। हालांकि आप जो है इस फॉर्मूला से इस पूरे चैप्टर को, हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन के द्वारा, लेकिन मैं ये सब जो आपको बताया, क्या बताया कि आपको आसानी हो और तुरंत आप सॉल्व कर ले अगर इस फॉर्मूला से करेंगे, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल का या इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर आपको लग रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो तुरंत और जल्दी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मैं जो हूँ आपको अगले जो चैप्टर में, अगले जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन करवाएंगे, साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन करवाएंगे। तो पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी का पूरा करवा देंगे, उसके बाद हम जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू।